पाकिस्तान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती की आदत पड़ गई है, तभी वो जहां भी जाता है वहां ऑपरेशन सिंदूर का राग अलापता रहता है। यूएनजीए में भी शहबाज शरीफ ने जब फिर दोहराया कि भारत के साथ हुई सैन्य झड़प में पाकिस्तान की जीत हुई, तो भारत की प्रतिनिधि की ओर से जो जवाब मिला वो सुनकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों को ही मिर्ची लग गई। भारत ने क्या कहा, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के मंच पर फिर पाकिस्तान को जमकर धोया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान की यूएन में जमकर धुलाई की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तीखी बहस देखने को मिली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर और सिंधु जल संधि से जुड़े कई आरोप भारत पर लगाए, जिसके तुरंत बाद भारत ने कड़ा प्रतिवाद किया। भारत की ओर से प्रतिनिधि पेटल गहलोत ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक देश बताया और उसके बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री का भाषण केवल नाटकीयता से भरा था और यह दर्शाता है कि इस्लामाबाद की विदेश नीति में आतंकवाद किस हद तक केंद्रीय भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि चाहे जितना भी दिखावा या झूठ बोला जाए, वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता। भारत की प्रतिनिधि ने याद दिलाया कि इसी साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हुए नरसंहार के मामले में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस संगठन का बचाव किया था जिसे भारत ने आतंकवादी बताया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 25 अप्रैल 2025 को सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने उस आतंकी समूह को जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश की। अपने जवाब में गहलोत ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वही देश है जिसने लंबे समय तक दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छिपाया और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा भी करता रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों ने खुद स्वीकार किया है कि दशकों से आतंकी शिविर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि यह दोहरा खेल अब प्रधानमंत्री के भाषणों तक पहुंच चुका है। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने दावा किया कि भारत का अत्याचार जल्द समाप्त होगा और कश्मीरी जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह के माध्यम से मिलेगा। शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान तथा बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों की विदेशी मदद देने का आरोप भी लगाया। हालांकि भारत ने शरीफ की इन दलीलों को पूरी तरह प्रचार करार देते हुए पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से ध्यान हटाने की कोशिश बताई है। शरीफ ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का जिक्र भी किया और आरोप लगाया कि भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस समझौते का उल्लंघन किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान के लिए इस संधि का कोई भी उल्लंघन युद्ध के समान है। इस पर भारत ने स्पष्ट किया कि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि में भारत की भागीदारी को निलंबित करना पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियों का परिणाम है। नई दिल्ली का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सीमा पार हिंसा को रोकने के लिए ठोस, पारदर्शी और सत्यापन योग्य कदम नहीं उठाता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर दोनों देशों के बीच पुराना विवाद दोहराया गया। जहां पाकिस्तान ने कश्मीर और जल संधि का मुद्दा उठाया, वहीं भारत ने साफ कर दिया कि जब तक इस्लामाबाद अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करने की दिशा में ईमानदारी से कदम नहीं उठाता, तब तक उसकी बातों का कोई महत्व नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।